अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में सऊदी अरब की ज़रूरी खबरें आप लोगों से शेयर करूंगा। ट्रैफिक की तरफ से भी खबरें रहेंगी और जो लोग नकली डॉक्यूमेंट यूज करके और अपना इकामा वगैरह बनाने की कोशिश करते हैं उनके लिए भी, और खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं सऊदी अरब में उसके गुणवत्ता के रिगार्डिंग जो है खबर आई हुई है। और जो लोग 303 लोग जो डिटेन हुए थे फ्रांस में, उसमें से जो फ्लाइट से इंडिया आए हुए हैं उसमें कुछ गुजराती लोग भी थे और उन गुजराती लोगों पर अब शिकंजा कसने वाला है, वो भी आप लोगों से जो है शेयर करूंगा। और यूएई का एक स्टेट है, उसमें जो है न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर के लोगों को चेतावनी दिया गया है, वो भी आप लोगों से शेयर करूंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करता हूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपकी कुछ भी कंसर्न डाउट ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग रहे गल्फ कंट्रीज में, आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो की शुरुआत में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोग से शेयर करना चाहूंगा, कई सारे ऐसे लोगों के ऊपर जो है इन्वेस्टिगेशन हो रहा है जो लोग जो है नकली सर्टिफिकेट या फॉल्स सर्टिफिकेट, फॉल्स सर्टिफिकेट, फेक सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, वो सर्टिफिकेट का सहारा लेकर के या तो सऊदी अरब में नौकरी पाएं या फिर वो लोग अपना इकामा बनाने के लिए या रिन्यूअल करने के लिए दिए। तो ऐसे लोगों पे शिकंजा कसा जा रहा है, ऐसे लोगों का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। आपको मालूम है सऊदी अरब में अब जो है हाई कैटेगरी का इकामा बनाने के लिए वहाँ पे रिक्वायर होता है कि आपको जो है आपने पढ़ाई लिखाई कितना किए हैं उसका सर्टिफिकेट वगैरह देना होता है। तो कई लोग नकली जो है इंजीनियरिंग का या किसी भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट बनवा के वहाँ पे प्रस्तुत कर देते हैं। अब उन लोगों पे जो है शिकंजा कसना शुरू हो गया है। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से एक अभियान चला कि जो है एक ऐसे इलीगल घर पे छापा मारा गया जहाँ पे इलीगल वर्कर रहते थे, जो लोग गैर कानूनी तरीके से सऊदी अरब में थे और वो लोग गैर कानूनी काम भी कर रहे थे, उनको जो है वहाँ से अरेस्ट भी किया गया है और उस पूरे जगह को जो है सील कर दिया गया। आपको मालूम है कि इलीगल तरीके से चाहे काम आपका एक्सपायर हो गया हो या फिर आप अपने कपिल के पास से भाग गए हो, ऐसे जो लोग होते हैं या कई लोग घुसपैठियों की तरह घुस जाते हैं सऊदी अरब में, जो है उन लोगों को जो है हर हफ्ते पकड़ा जाता है। तो इसमें इन लोगों ने एक घर को ही ठिकाना बनाया था, उसी में ये लोग कुछ काम कर रहे थे फ्रॉड वगैरह का। तो ये भाई साहब लोग अरेस्ट हो चुके हैं। दोस्तों, अगला अपडेट है ट्रैफिक की तरफ से। ट्रैफिक ने लोगों को चिताया है कि अगर आप अपनी गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी का लाइट बंद कर दिए, खास करके रात में जब गाड़ी चलाया जाता है तो लोग वहाँ पे रोड पे उजाला रहता है, सिटी में उजाला रहता है, तो लोग अपनी गाड़ी का लाइट ऑन करना भूल जाते हैं। तो ऐसा अगर आप अपनी गाड़ी का लाइट ऑन करना भूल जाते हैं या अपनी गाड़ी का लाइट जो है जानबूझकर ऑन नहीं करते हैं तो आपको जो है उसमें एक 2000 रियाल का फाइन लगेगा। 2000 रियाल लगभग इंडिया का जो है 44-45 हज़ार रुपए हो गए। तो ऐसा जितने भी ड्राइवर भाई लोग हैं इन वायलेशन का जो है उनको काफ़ी ख्याल रखना चाहिए, नहीं तो ये सारे जो पैसे कटते हैं उनकी सैलरी में से कट जाते हैं, उनको जेब से देने पड़ते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब में जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं उसकी गुणवत्ता के रिगार्डिंग जो है एक खबर आई है, एक अपडेट आई है। उसमें जो फैट यूज किया जाता है उसमें बताया जा रहा है कि किसी भी तरह का आर्टिफिशियल फैट जो है वो यूज़ नहीं किया जाता है सऊदी अरब में किसी भी तरह के खाने पीने की चीज़ों में। जो कई तरह की चीज़ें होती हैं ना, आर्टिफिशियल फैट लोग बना देते हैं और खाने पीने की चीज़ों में मिलाते हैं। खास करके फ्रोज़न खाने वहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं जो फ्रिज में रखे रहते हैं, आप ले जाइए उनको बनाइए खाइए, रेडी टू कुक होते हैं ये सब चीज़ें। तो इसमें बताया गया कि इसमें किसी भी तरह का आर्टिफिशियल ट्रांस फैट नहीं है और ये जो है इसकी गुणवत्ता की चेकिंग WHO के द्वारा भी कराई गई है, उसने भी इसको अप्रूव किया है। तो सऊदी अरब जो है खाने पीने के लिहाज से जो है, अगर वहाँ पे आप कुछ भी खा रहे पी रहे हैं तो आप बिंदास होकर खा पी सकते हैं, खरीद सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ें मिलती हैं वो क्वालिटी में A1 होती हैं। दोस्तों, न्यू ईयर आने वाला है और आपको मालूम है कि दुबई में सबसे ज़्यादा सेलिब्रेशन होता है। यूएई का स्टेट जो है एक है दुबई, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन होता है। लेकिन यूएई का ही एक स्टेट ऐसा है जिसका नाम है शारजा। वहाँ की पुलिस ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि किसी भी तरह का फायर वर्क्स नहीं होगा, यानी बहुत सारे फायर वर्क होते हैं ना वहाँ पर न्यू ईयर के ये माहौल में, तो वो चीज़ें नहीं होगी, इसकी मनाही कर दिया गया है, इस पर बैन लगा दिया गया है। जो लोग भी इस तरह की चीज़ें करते हुए पाए जाएंगे उनके ऊपर लीगल जो है कार्रवाई की जाएगी और उनके ऊपर फाइन वगैरह भी लगाया जा सकता है, क्योंकि इसको वायलेशन माना जाएगा। और ये क्यों किया गया है नए साल के मौके पे? दुबई ने नहीं किया लेकिन शारजा ने किया है। इसलिए किया है कि जो चीज़ें फ़लस्तीन में हो रही हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए कि फ़लस्तीन के लोग मारे जा रहे हैं, उनके सपोर्ट में ये चीज़ें की जा रही हैं कि वहाँ के लोग जो है कितने दुख पीड़ा में हैं, हम उसके पड़ोसी हैं, हम भी मिडिल ईस्ट में हैं, तो हम कैसे किसी चीज़ का सेलिब्रेशन कर सकते हैं। इसको मद्देनज़र रखते हुए इस चीज़ का आह्वान किया गया है कि हम किसी भी तरह का फायरवर्क नहीं करेंगे यूएई के स्टेट शारजा में। दोस्तों, आप लोगों को मालूम है कि 303 भारतीय लोग जो कि यूएई से निकारागुआ जा रहे थे और उनको जो है उनकी फ़्लाइट को जो है जब फ्रांस में लैंड किया गया था तो वहीं पे डिटेन कर लिया गया था। 4-5 दिन वो लोग वहाँ पे थे, फिर इंडियन एम्बेसी के मध्यस्थता की वजह से उन लोगों को जो है वहाँ से वापस इंडिया भेजा गया। मुंबई आए वो लोग और उसमें जो है 21 लोग गुजराती थे।
और वो 21 लोग जब गुजरात पहुंचे तो गुजरात की जो पुलिस है, जो सीआईडी है, उन्होंने इनके ऊपर जो है शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इनसे अब पूछताछ होगी क्योंकि ये लोग बताए जा रहे हैं इन्वॉल्व हो सकते हैं कि इन लोगों ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए ये चीज़ें की हों और ये उस गिरोह में इन्वॉल्व हों। तो इसके लिए इनके पीछे ये चीज़ें लगी हैं, सीआईडी लगा हुआ है और इसके पीछे और भी एजेंट लोग भी हो सकते हैं। तो इनसे हो सकता है पूछताछ होगा, मामले की तह तक जाने की कोशिश करेगी गुजरात सीआईडी। और मुंबई में भी जो लोग हैं उनको भी आगाह किया गया, बताया गया कि जब आपसे पुलिस मिलना चाहे आपको मिलना होगा और आपको बिना बताए इधर उधर नहीं जाना है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा मामला जो है अब लोगों को नज़र आ रहा है। डंकी आप कह सकते हैं, जो डंकी मूवी शाहरुख खान की आई थी, तो इसी तरह डंकी फ्लाइट, तो उसमें इलीगल लोग होते थे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए जाते थे, जिनके पास वीज़ा वगैरह नहीं होता था, इन सब चीज़ें भी होती थी। तो वैसे ही इलीगल तरीके से किसी देश में प्रवेश करने की कोशिश करना, और ये लोग जो जहाँ पे जा रहे थे निकारागुआ, वो जो है एक अमेरिकन स्टेट में ही आता है, अमेरिकन कंट्री है। तो इन लोगों को शक था कि ये लोग वहाँ से कनाडा या अमेरिका वगैरह में शिफ्ट हो सकते थे इलीगली। दोस्तों, अगर आप लोग सऊदी अरब में हैं और सऊदी अरब में लोगों के ऊपर ना केस किए जाते हैं छेड़छाड़ के, किसी भी चीज़ का, किसी भी तरह का कोई भी कफिल इल्ज़ाम लगा दे, या वहाँ के लोगों पे भी कोई किसी तरह का इल्ज़ाम लगा दे कि इसने हमारे साथ छेड़छाड़ किया, ऐसा किया वैसा किया, तो वैसे चीज़ों में अगर झूठा इल्ज़ाम लगाते हुए कोई भी पकड़ा जाएगा तो 1 साल तक की जेल होगी और 1 लाख रियाल तक जो है फ़ाइन देना पड़ सकता है। कारावास और जुर्माना कई केसेस में दोनों हो सकते हैं। तो आप समझिए वहाँ का कानून कैसा है कि झूठे तरह से और झूठे मुकदमे में, झूठी केस में अगर किसी को आप फंसाना चाहते हैं, तो अगर साबित हो जाता है कि आपने ये फर्जी केस किया था, झूठ मूठ का फंसाना चाह रहे थे, तो आपके ऊपर इस तरह की कार्रवाई होती है। आप समझ सकते हैं सऊदी अरब का कानून। दोस्तों, वीडियो के आखिर में एक और ज़रूरी अपडेट आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। सऊदी अरब से पाकिस्तान जा रहा था एक बड़ा सा शिप, और उस शिप पे जो है हूती विद्रोहियों ने हमला कर दिया। अब उसमें जो है इजराइल का कोई कनेक्शन था या नहीं, क्योंकि रेड सी से होके जाता है, तो रेड सी से कोई भी बोट, कोई भी शिप अगर वहाँ से गुजर रही है तो उस पर हूती विद्रोहियों का जो है निशाना रह रहा है। तो हूती विद्रोह का कहना यह है कि हम लोगों ने उनको जो है अलर्ट भी किया, उनको वार्निंग भी दिया, लेकिन उधर से कोई हमको जो है जवाब नहीं आया, तो हम लोगों ने उन पे हमला किया। हालांकि उस हमले में किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है। दोस्तों, आज की वीडियो करता हूँ यहीं समाप्त। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।